मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले भी हम इस बात को कहते रहे हैं कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है और भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व को एक साइड में रखकर मैं कह रहा हूँ राजनीति तो छोड़िए, आप इस देश में रह भी नहीं सकते। एक सीधा सा सिद्धांत है, जैसा देश वैसा भेष। तो अगर हम इस देश में, इस देश की संस्कृति के अनुरूप आचरण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस देश में रहने लायक ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक तरफ तो भाजपा ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस राज में मुसलमानों का भला नहीं हुआ, दूसरी तरफ हम पर वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है। तो दोनों चीजें कैसे संभव हैं? बिल्कुल भी संभव नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर अगर कोई राजनीति करती है तो वो भाजपा है, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व का अगर कोई भला चाहती है, उस पर काम करती है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इतिहास साक्षी है कि हमारे कांग्रेस के नेता राम मंदिर बनाना चाहते थे, इसके लिए जमीन भी अधिग्रहित की गई थी, रामलला के दरवाजे भी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। लेकिन इन मुद्दों पर राजनीति करके भ्रम की स्थिति कायम करने में भाजपा सफल रही। अब हमारे मान लीजिए जो नवनियुक्त सीएम है, पर विजय कौशिक जी, ये जिन रेवंत रेड्डी का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं, वो एक ऐसे नेता के तौर पर आते हैं जिन्होंने छात्र राजनीति जब करी होगी, एबीवीपी का भी वो हिस्सा रहे और साथ ही साथ वो आरएसएस के साथ भी जुड़े रहे। जागृति तेलुगु एक वीकली जो निकलता है उसमें के साथ वो जुड़े रहे। क्या ये पूरा उनका जो पूरी यात्रा को अगर आप उनको देखें, उनके पूरे सफर को देखें, एबीवीपी से जुड़ा होना, आरएसएस से एक ताल्लुक रखने वाली बात जो सामने आ रही है, क्या वो आपके फेवर में चला गया? और जो मंदिरों की बात करी उस पर चर्चा फिर करते हैं ना। देखिए, मैं आपको सीधे स्पष्ट शब्दों में एक बात बता रहा हूं कि आज आप भाजपा को चेक कर लीजिएगा और कांग्रेस को चेक कर लीजिएगा। भाजपा में आधे से ज्यादा कांग्रेसी हैं और वो कांग्रेसी वो हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व विरोधी बताती थी, भ्रष्टाचारी बताती थी, चोर और बेईमान बताती थी। आज उनको भाजपा में लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिए हुए है, अलग बात है। इसी तरह जब भाजपा के लोगों ने ये देखा, पुराने कार्यकर्ताओं ने ये देखा कि भाजपा हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर देश को छल रही है और उन कांग्रेसियों को सिर माथे पर बिठा दिया गया है जिन्हें कभी हिंदू और हिंदुत्व का दुश्मन बताती थी भाजपा, इसलिए वो लोग कांग्रेस में आ गए। क्योंकि जिनको देश की फिक्र है वो कांग्रेस में है और जिनको केवल सत्ता की फिक्र है वो भाजपा में है। इसलिए हमारे यहाँ से लोग छोड़कर भाजपा में भाग गए क्योंकि भाजपा की सरकार उन्हें दिखाई दे रही थी केंद्र में। इसी तरीके से जो देश की सोचते थे, ठीक है, वो भाजपा छोड़कर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा में भी कांग्रेस के ही नेता हैं जो वो गए थे, लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति सामने आ रहा है जो 100 राम मंदिर बनाने की बात कर रहा है, तो क्या वो वाकई बनने वाले हैं या फिर ये भी एक चुनावी वादे के तौर पर सामने आया था और ये टल के रह जाएगा? शिवम भाई, सबसे पहली बात जो महंत राजूदास जी ने कहा है कि काल नेमी राक्षस से तुलना की है, जैसा देश वैसा भेष के बयान को, तो मैंने स्पष्ट कर दी कि हमारा देश और हमारा वेश तो स्पष्ट है। ये कालनेमी वाली बात भाजपा नेताओं के ऊपर लागू होती है, कांग्रेस नेताओं के ऊपर नहीं, क्योंकि देश की आजादी में एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस के नेताओं का रहा है। इस देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाने में योगदान कांग्रेस के नेताओं का रहा है। अगर कांग्रेस के नेता कालनेमी राक्षस होते तो आज ये देश कभी का बिक चुका होता। मोदी सरकार देश के संसाधनों को बेच रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई देश को भी बेच दे, लेकिन कांग्रेस के रहते विजय कौशिक जी, आप कभी नहीं हो पाएगा, ये मैं दावा करता हूँ। दूसरी बात, महंत जी ने कहा कि रामलला को टेंट में रहना पड़ा। इस देश में किसी की औकात नहीं है कि जो रामलला को टेंट में रख सके। रामलला की अपनी मर्जी है, वो कब कहाँ रहे, कैसे रहे। देखिए, ये औकात की तो बात ही नहीं, विजय जी औकात की बात तो नहीं है, टेंट में थे कि नहीं थे, ये तो उनकी बात गलत तो नहीं कह सकते ना आप। हम भगवान श्री राम को हम टेंट में रख सकते हैं क्या? वो उनकी मर्जी थी, वो टेंट में रहे, कहाँ रहे,
ये तो राम की मर्जी है। अरे भगवान को भक्त जहां भी रखेगा भगवान तो वहां रह लेंगे, कुटिया में भी रह लेंगे, महल में भी रह लेंगे ना, वो भगवान की मर्जी है ना, कहाँ रहना चाहते हैं कहाँ नहीं। पर विजय कौशिक जी, विजय में रहना चाहते हैं तो विशाल मंदिर में रहेंगे। विजय कौशिक जी, मैं आपको एक बात का जवाब दे रहा हूँ कि कांग्रेस राज में कुछ अफसरों ने कोर्ट में बयान दिया, जो लोग इसमें शामिल थे वो बाद में। नहीं विजय कौशिक जी, आपका ये आपने एक मुख्य बयान ये दे दिया कि भाई यहाँ पर राम मंदिर खुद रामलला खुद चाहते थे तो वो टेंट में रहे, अब खुद चाहते हैं तो वो मंदिर में आ गए। क्या कांग्रेस के टाइम में वो चाहते थे कि मैं टेंट में रहूं और भाजपा आ गई तो मैं मंदिर में चला जाऊं? रामलला ने ये फैसला कर लिया। चाहते थे वो मंदिर में रहे, सुनिए मेरी बात, इसलिए कांग्रेस ने राम मंदिर बनाने की बात की, इसलिए मंदिर के आसपास की तकरीबन 70-80 एकड़ जमीन एक्वायर की गई। ठीक है, बीजेपी नहीं चाहती थी। बीजेपी ने टांग अड़ाई। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहती थी। नित्य पारिक जी, प्रश्न दोबारा वही होगा कि वो 100 मंदिरों का जो जिक्र किया गया वो जरूर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पहला जवाब आप उसकी शुरुआत कर लीजिए, फिर महंत जी की सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। निश्चित तौर पर रेवंत रेड्डी जी हो या कांग्रेस का कोई और भी कार्यकर्ता बेशक क्यों ना हो, अगर हमने वादा किया है तो उसको निभाना हमारी ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप बना के छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक नैतिक जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर हम अपने वायदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो क्या होगा, अगली बार जनता में उखाड़ कर फेंक देगी सत्ता से। ठीक है, ठीक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, महंत राजू दास जी साधु का चोला पहनकर अगर झूठ पर झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ बोलेंगे केवल भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, तो कालनेमी राक्षस कौन हुआ? कौन सा झूठ वो भी तो बताइए, कौन सा झूठ वो तो बताइए महंत जी को। महंत जी ने एक इस तरह से चित्रण किया है, ऐसे चित्रण किया है, जबकि इतिहास बताता है कि जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ 100 कुछ मंदिर थे, हनुमानगढ़ी महंत हैं, महंत राजूदास नरसिम्हा राव जी से आदेश मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी कार सेवक पर गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया। बड़ी बात है। पर गोलियां चली तो चली क्या? चाहे कांग्रेस के राजीव गांधी जी हो, सबका प्रयास यही रहा। विजय कौशिक जी, भाजपा की राजनीति में विजय कौशिक जी, आपका जवाब, समय का अभाव है महंत जी, समय का अभाव है, एक क्विक जवाब ले लेते हैं। जो तमाम हिंदू मंदिर हैं जो आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए और विवाद वहां पर पैदा कर दिया गया, अब कांग्रेस का रुख उस पर तो साफ हो जाना चाहिए। राम मंदिर तो चलो अब बनने वाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी मानती है कि यहाँ हर घर में भगवान राम के मंदिर नहीं, वो जन्म स्थान की बात कर रहे थे सर, जन्म स्थान राम मंदिर के बाद संविधान के मुताबिक जो कार्य किए जाने चाहिए, ठीक है, चाहे वो ये पार्टी का स्टैंड उठाने की बात हो, नहीं तो बनेगा कृष्ण जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या कदम उठाएगी। हाँ, जो इस देश के आपका दिल क्या कहता है, क्या करना चाहिए पार्टी को? जरूरी है। आपका मत क्या कहता है? आप बोलिए ना कृष्ण जन्मभूमि पर। हमारा मत ये कहता है कि आज के समय में जो इस देश के अंदर गरीबी, महंगाई, आप इस मुद्दे को फिर राम से आप गरीबी पर ले गए, आप कृष्ण उस पर ले गए, कृष्ण जी वाला मुद्दा आप गरीबी पर ले गए। ठीक है, बिल्कुल समय का